आज का दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा दिन है क्योंकि देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज फ्रंट फुट पर आ गया है। तेजस को आज वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद बेंगलुरु में ये कार्यक्रम होना है। पहली खेप में सिर्फ 2 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। तेजस के स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स 45 यानी कि दुश्मन पर और तेज आफत। ये 32 साल की कड़ी मेहनत का तेजस है जो आज इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट पर आ रहा है, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए, उसे होशो हवास और उसकी हद में रखने के लिए। देश में बना पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। इस घातक और मारक स्क्वाड्रन का नाम होगा फ्लाइंग डैगर्स 45। तेजस दुश्मन के लिए बुरी बला है। 13 मीटर का एक गिद्ध जब दुश्मन के आसमान पर मंडराएगा तो साक्षात काल उसके सिर पर होगा। 2500 किलोमीटर की रफ्तार, एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान का दम रखने वाला तेजस दुनिया का सबसे छोटा, सबसे हल्का, मतलब सिर्फ 6500 किलो का, लेकिन सबसे फुर्तीला लड़ाकू विमान है। इसमें जो है इंटीग्रेटेड जो क्षमता है बहुत कम जहाज़ों में है इस वक्त। सो इफ यू सी इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटी, it is very very capable। युद्ध हुआ तो तेजस को अमृतसर से लाहौर पहुंचने में बस 44 सेकंड और अमृतसर से इस्लामाबाद के सिर पर खड़े होने में बस 88 सेकंड लगेंगे। एक बार में 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भरने का दम है इस तेजस में। ये हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइलों और 23 mm की गन से लैस होगा। इसके एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार में एडवांस कैमरे हैं। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि तेजस की पैनी निगाह से कभी बच सकेगा। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3000 लीटर है। इसके अलावा इसमें 800 लीटर के 5 फ्यूल टैंकर बाहर से भी जोड़े जा सकते हैं। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी भी है, यानी इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। 2 तरफ की बॉम्ब है, एक है अनगाइडेड बॉम्ब और दूसरा है गाइडेड बॉम्ब। और दूसरा गाइडेड बॉम्ब लेजर से चलती है। अगर आप लेजर से कोई टारगेट को पॉइंट कर दे और बॉम्ब छोड़ दे, उसी पर जाके गिर जाएगा। बहुत एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट है 0.5 मीटर्स एक्यूरेसी में वो टारगेट को वो लेजर बॉम्ब फोड़ देगा। बेंगलुरु में 2 लड़ाकू तेजस आज एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। 2 साल ये बेंगलुरु में ही रहेंगे, फिर तमिलनाडु के सेलूर में तैनात किए जाएंगे। फ्लाइंग डैगर्स 45 का तीसरा तेजस भी लगभग तैयार है। साल के आखिर तक 6 तेजस और 2018 तक फ्लाइंग डैगर्स 45 की पूरी स्क्वाड्रन खड़ी करने का प्लान है, जिसमें 17 से 18 तेजस होंगे। अपनी 3000 घंटे की फ्लाइंग टेस्टिंग में तेजस ने साबित कर दिया है कि वो 4th जनरेशन के किसी भी लड़ाकू विमान से किसी मामले में 19 नहीं है। दिन तो दिन, रात का अंधेरा भी तेजस की उड़ान में आड़े नहीं आ सकता। 17 डिग्री के एंगल पर टर्न लेने की खूबी, कलाबाजियां खाने की गजब की महारत दुश्मन को ताकीद करती है कि इस पर पलटवार करने की तो भूल से भी ना सोचे, सिर्फ अपनी हिफाजत में दिमाग लगाए। तेजस एक हल्का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका एवियोनिक्स और इसकी तकनीक इसे अपने दर्जे में बेजोड़ बनाती है। साथ ही यह दुनिया में इन खूबियों के साथ बना हुआ अब तक का सबसे सस्ता फाइटर एयरक्राफ्ट है।
भारत की नई ताकत फ्लाइंग डैगर्स 45। चीन और पाकिस्तान को सॉलिड जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि पास में सिर्फ 33 स्क्वाड्रन बचे हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर प्लेन्स होते हैं। इन 33 में से 11 स्क्वाड्रन में MiG-21 और MiG-27 फाइटर हैं। MiG-21 और MiG-27 की हालत खस्ता है। दोनों कई साल से लगातार हादसे के शिकार हो रहे हैं। तेजस MiG-21 को रिप्लेस करेगा। एयरफोर्स के बेड़े में आज से तेजस दूसरे फ्रंटलाइन जेट्स सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 की रैंक में खड़ा हो जाएगा। हालांकि तेजस से मार्क 1A स्टैंडर्ड वर्जन के लिए इंडियन एयरफोर्स को 2018 तक इंतजार करना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इस पर काम जारी है। मार्क 1A वर्जन दुश्मन के लिए और घातक होगा। तेजस का हाल फिलहाल का वर्जन भी चीन और पाकिस्तान के मिलकर डेवलप किए गए JF-17 से कई गुना बेहतर है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन, हमने देखा क्या क्या खूबियां तेजस में हैं, और अगर ये कहा जाए कि तेजस इंडियन डिफेंस के लिए और साथ ही मेक इन इंडिया के लिए भी फेदर इन द कैप है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल नंदिता, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे गर्व की बात है, वो ये है कि स्वदेशी फाइटर जेट आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। एक लंबा वक्त रहा इसके डेवलपमेंट का। 2001 में इसकी पहली फ्लाइट हुई, उसके बाद एक बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे टेस्ट से गुजरा, और आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब तेजस की एक स्क्वाड्रन, 45 नंबर स्क्वाड्रन इसका नाम है, वो रेज हो रही है। आगे 1 से 1.5 साल में ये स्क्वाड्रन, इस स्क्वाड्रन में पूरे जितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 18 से 20 एयरक्राफ्ट की, वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो अगले प्रोडक्शन की लाइन होगी उससे दूसरी स्क्वाड्रन्स रेज की जाएंगी। नंदिता, बिल्कुल, और कुछ इसके बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं कि करीब 3000 से ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट्स तेजस ने उड़ान भरी है, एक बार भी वो क्रैश नहीं हुआ। इसकी कॉम्पिटेंसी इसी से सामने आती है। बिल्कुल सही बात है कि टेस्ट, जितनी भी टेस्ट फ्लाइट्स हुई वो सब की सब बहुत कामयाब रहीं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2001 में, जनवरी 2001 में पहली फ़्लाइट हुई थी तेजस की, और उसके बाद अलग अलग किस्म के अलग अलग वेदर्स में, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर किस्म का वेदर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर लद्दाख में और हिमालय की ऊंची जगहों पर भी उड़ान भरनी पड़ती है, जहाँ पर तापमान -30 डिग्री तक आ जाता है। यहाँ पर जैसलमेर से भी उड़ान भरनी पड़ती है, जहाँ पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक आ जाता है। यहाँ ईस्ट में भी काम करना पड़ता है, जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, घने जंगल हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एयरक्राफ्ट होगा भारतीय वायुसेना के पास, उसको इस तरह से बनाया गया कि वो हर किस्म के वेदर में, हर किस्म के मौसम में उड़ान भर सके, हर किस्म की चुनौतियों का सामना कर सके। और इसीलिए तेजस चूंकि स्वदेशी है, हर किस्म के वेदर में उसको टेस्ट किया गया, इस तरह से उसको ढाला गया है कि वो हर मोर्चे पर भारतीय वायु जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए जहाँ भी उसको लगाया जाए वहाँ वो सुरक्षा का दायित्व निभा सके। नंदी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो कुछ ही देर में बैंगलोर में कार्यक्रम होगा और इंडियन एयरफोर्स में तेजस को शामिल किया जाएगा।